हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 9 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में खाली स्थान भारतीय राज में है। तो दोस्तों, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा कालीन नगरों में से किस नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन नगरों में से किस नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी, तो कोट दीजी नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तो दोस्तों, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम जो है तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तोलकाप्पियम पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, तोलकाप्पियम पुस्तक के रचयिता तोलकाप्पियर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफेंटा गुफाओं में खाली स्थान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो दोस्तों, एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है धर्मपाल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो दोस्तों, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुब बिन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। कुतुब मीनार के पूर्ण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधारों की घोषणा जो है वर्ष 1919 में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। तो दोस्तों, कौन से नेता जो थे काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। तो भगत सिंह जो है काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगर इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है डिस्कशन सहित टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कैंसर है, कैंसर एक क्या है। तो दोस्तों, कैंसर जो है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। तो किस समूह के सदस्यों का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है भौतिक और गुणात्मक
रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि औषधि रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोग वर्गीकरण है। तो दोस्तों औषधि रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण जो है लक्ष्य अणुओं के आधार पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सम्मिलित कीजिए। तो कॉलम 1 में दिया गया स्पीसीज और कॉलम 2 में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ए में दिया गया क्रोमियम, क्रोमियम का हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1 यानी 4 हो जाएगा। F2+ का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, Ni यानी निकेल 2+ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर और कॉपर का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो 4 3 1 2, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो दोस्तों मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में किस अधिनियम में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो दोस्तों भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 से 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के जो है मुखिया और उप मुखिया दोनों पर, ठीक है, मुखिया और उप मुखिया सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुखिया और उप मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो मुखिया और उप मुखिया का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि खाली स्थान पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो दोस्तों मूल्यह्रास जो है पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है। तो दोस्तों विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत जो है निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में आवर्त संख्या बराबर होती है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में आवर्त संख्या
आवर्त के किसी भी तत्व के अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। तो दोस्तों कौन जो है संघनन बहुलक नहीं है, तो नियोप्रीन जो है संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरी सत्कार देने वाली है, लेकिन सत्कार देने के 5 मिनट पूर्व वह पसीना निकलने, अनिसंवेदन, हृदय स्पंदन दर और श्वसन दर बढ़ने आदि का अनुभव करती है, या 5 मिनट में उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है, हृदय स्पंदन और श्वसन दर आदि बढ़ जाती है। तो कृपया बताइए कि उसकी व्याकुलता के यानी बेचैनी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनालिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही आकार में कमी आती है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथियां जो है जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। तो थाइमस जो है, थाइमस ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो, तो दोस्तों कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितना प्रतिशत थी। तो दोस्तों 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 95% थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था गरीबी हटाओ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक चला था, 1978 तक चला था। ठीक है, और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है गलत कथन है। ठीक है, ABPMJAY यानी आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है, जो ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों गेहूं के फसल के संबंध में कौन सी कथन सत्य है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों पहला जो दिया गया है, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन जो है 1992 में किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है यानी ग्रेट सर्किल है। तो दोस्तों कौन सा बृहत वृत्त है, तो भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान के पूर्व भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवा को हरमटन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। तो दोस्तों समुद्री निकायों और समुद्र में
खारा पानी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों भारत के कितने राज्यों की सीमा जो सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो एक राज्यों की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन सा जो राज्य है, तो पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जैव सक्रिय पदार्थों और उनकी भूमिकाओं की निम्न सूची का मिलान करें। तो एक साइड दोस्तों दिया गया जैव सक्रिय पदार्थ और एक साइड इसका भूमिका दिया गया। ठीक है, तो ए में दिया गया अस्टेटिन। तो अस्टेटिन की भूमिका क्या है, तो दोस्तों अस्टेटिन की भूमिका जो है रक्त कोलेस्ट्रॉल का कम करना। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन की भूमिका जो है प्रतिरक्षा निरोधक कारक। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का भूमिका जो है रक्त वाहिकाओं से थक्का को निकालना। ठीक है, लाइपेज का भूमिका है तेल के दाग को हटाना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो पहला ए का 3 हो गया, 4 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया। तो सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया, तो दोस्तों फ्रेडरिक मिशर जो है सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। तो दोस्तों अमाशय की पीएच श्रेणी होती है 1.5 से 2.0 के बीच होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो स्वजीव उत्पादक ये सही है। ठीक है, परोपजीवी उपभोक्ता है। ठीक है, ये भी सही है। मृतोपजीवी विबंधन ये भी सही है। ठीक है, तृणभक्षी जो है गौण उपभोक्ता है, एक गलत है। ठीक है, तो मिलान जो है सही नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो दोस्तों छाद जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो है घटबरवा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो दोस्तों जायंट अफ्रीकन स्नेल प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार जो है ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है। तो दोस्तों एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक वर्ष 1951 में जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गैलापागोस द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गैलापागोस द्वीप जो है पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। तो दोस्तों अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हरारे किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे देश की राजधानी हरारे है। ठीक है, डकार जो है सेनेगल देश की राजधानी है। बमाको जो है माली देश की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सा जो है भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो मसूलीपट्टनम जो शहर है कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2023 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों मर्मेकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, मछली के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहते हैं, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। तो दोस्तों F इक्वल टू होता है W/Z, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटेनस नामक रोग जो है लॉक जॉ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों की सही क्रम का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले मुख, फिर ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश, बृहदांत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है कच्चे आमों में पाया जाता है और अंगूरों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका 3 और 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवेग को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है। तो दोस्तों हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना जो है किसने मंजूरी दी है। तो भारत सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कोलकाता शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अगस्त 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों अगस्त 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें दोस्तों 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और भारत का रैंक जो है 48वां प्राप्त हुआ था, ठीक है। पदक तालिका में 48वां प्राप्त हुआ था और प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो दोस्तों किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार की दुलारी देवी को पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बिहार की दुलारी देवी को पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया है, वह दोस्तों मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में भारत के कैवें राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। तो दोस्तों जून 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जित पदार्थ है। तो दोस्तों यूरिक अम्ल जो है पक्षी और सर्प का उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो दोस्तों औसत शक्ति जो है किसके बराबर होती है। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है।
तो दोस्तों पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के 16 समूह में जो है 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 2, 8 और 6 को, तो कितना आ गया 16, यानी 16 समूह में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। ठीक है, तो कौन से समूह में है, तो दोस्तों शून्य समूह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि शून्य समूह में शामिल तत्व जो है रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। ठीक है,